गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो एडुटेरिया वॉल्यूम 2 को हमने कंप्लीट करवा दिया है, पूरा 15 का 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है एडुटेरिया वॉल्यूम 2 करके, आप जाके प्लेलिस्ट में उस सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज से हम नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं द प्लेटफॉर्म का। देखिए इसमें टोटल 10 सेट है और उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी 10 के 10 दिन में ये 10 सेट हम कंप्लीट करवा दें। आज आपके सामने सेट नंबर 1 लेके हम हाजिर हैं। ये सेट एडुटेरिया से ज़्यादा टफ है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो इस सेट में अगर आप 98 मार्क्स कर रहे हैं, मतलब एडुटेरिया का आप 102 मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कट ऑफ 98 रखा जा रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा टफ मुझे ये सेट लग रहा है। आप इस सेट को लगाइए, आपको पता चल जाएगा कैसा है सेट। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, ओके। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी। देखिए सेवा सदन की जो स्थापना है बहराम जी एम मालाबारी ने करी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है इसकी स्थापना लगभग अगर हम बात करें 1908 में किया था, ठीक है। नंबर 2, नायकड़ा या नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए नायकड़ा या नायकदा विद्रोह जो है अगर हम बात करें, ये गुजरात के अंदर में हुआ था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यह विद्रोह जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये फैला हुआ था और 1858 से 59 में रूप सिंह के नेतृत्व में ये नायकदा विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नंबर 3 देखिए, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम देखिए पारित किया गया था 1879 में। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1879 में पारित किया गया था। नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, देखिएगा भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ बहुत से महानुभाव यहाँ पे उंगली उठाएंगे, नहीं भैया राजा राम मोहन रॉय होंगे, राजा राम मोहन रॉय होंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, आपका जो जितना भी महत्वाकांक्षा है वो पूरा हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में करा था क्या, बंगाल का विभाजन, और इसी वजह से इसको भारतीय राष्ट्रीय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्प्रेरक कार्य कहा गया है। उत्प्रेरक मतलब क्या, मतलब फोर्स, उत्प्रेरक मतलब एकदम बिल्कुल ही अंदर से किसी के अंदर वो भावना जगा देना कि भाई तुम ये काम करो। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो भारतीयों के अंदर वो भावना जगी कि नहीं, हमको अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए लड़ाई करनी है। तो इसलिए बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कर्जन हो जाएगा। आई होप आप सब इस चीज़ से सेटिस्फाई अब हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें से जो सुमेलित नहीं की बात करें, देखिएगा विटामिन B1 थाइमीन करेक्ट है, सुमेलित है। विटामिन B3 अगर हम बात करें, ठीक है ना, निकोटिनिक एसिड ये भी सही है, ठीक है, ओके। विटामिन B5 अगर हम बात करें तो B5 जो है देखिए पेंटोथिक एसिड, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम विटामिन डी की बात ऑप्शन नंबर डी की बात करें, विटामिन एच, तो विटामिन एच की अगर हम बात कर लें, देखिएगा B7 इसको बोलते हैं या विटामिन एच ही बोलते हैं, जो कि बायोटीन इसको बोलते हैं हम लोग, बायोटीन बेसिकली इसको बोलते हैं। इसमें चर्म रोग, बालों का झड़ना, इस रोग से विटामिन 7 या विटामिन एच की कमी से ये सारे रोग होते हैं। क्लियर। नंबर 6 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल से क्या बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या बदलता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये चेंज कर देता है। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 7, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जल विद्युत का जो उत्पादन है अगर हम बात कर ले इसकी, ये कार्य करता है दोस्तों
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पे और साथ ही साथ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के ऊपर भी। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नंबर 8 देखिएगा, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस जो है ये देखिएगा 30 जनवरी 1938 को ये मनाया गया था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और अन्य कैदियों को लेकर महाराजा जहाज कलकत्ता पहुंचा। ठीक है, और 14 सितंबर 1937 को कैदियों को रेल मार्ग से भेजने के लिए हावड़ा स्टेशन पर लाया गया और बिहार के जेलों में उस समय 40 बंदी को लाया गया और उन्हें हजारीबाग जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बेसिकली राजनीतिक बंदी दिवस जो है ये 30 जनवरी 1938 को मनाया जाता है। चलिए नंबर 9 देखते हैं, विलुप्त संख्या का यहाँ पता लगाना है। ठीक है, इस सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है उसका पता लगाना है। तो देखिए वो मिसिंग नंबर 64 हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। नंबर 10, मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना है तब खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो इसमें वृद्धि की बात कर लें, देखिए वृद्धि अपने को करना पड़ेगा 33.33%। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 11 देखिए, उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिक बाढ़ प्रोन एरिया ये सब रहता है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, निम्न में से किनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा है? बिहार के किसान आंदोलन से जिनका संबंध नहीं रहा अगर हम बात करें, ठीक है ना, देखिएगा कार्यानंद शर्मा, राहुल संकटयानंद, यदुनंदन शर्मा। ठीक है, इन सब का जो है रिलेशन जो है बिहार के इनसे रहा है अगर हम बात कर लें। ठीक है, और यमुना कार्य का भी रहा है। तो नहीं रहा की बात हो रही है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 13, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है कहाँ? देखिए बिहार शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अपने को मिलता है तबकाते नासरी में। ठीक है, तबकाते नासरी पुस्तक में इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है। तबकाते नासरी पुस्तक जो है मिनहाजुल मिराज द्वारा ये लिखा गया है और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत की आरंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 14, निम्न में से कौन मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मूल कर्तव्यों के अंतर्गत देखिए इनमें से जो नहीं आता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, राइट, ये अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2002 में, उसके द्वारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए 15 देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? सहकारी संघवाद की संज्ञा जो है दिया है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 16 देखिएगा, डायलिसिस किससे संबंधित है? देखिए डायलिसिस जो है ना ये विक यानी कि जो किडनी जो फेल हो जाती है तो उसमें जो ट्रीटमेंट होता है तो उसमें ये एक टर्म है डायलिसिस जिसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तो ये इसी से रिलेटेड है, विक संबंधित प्रॉब्लम से। ठीक है, चलिए नंबर 17, इनमें से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि की बात कर ले भाई, बल का आवेग, बल का घूर्षण की माप, भार, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। 18 देखिएगा, निम्नलिखित से किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग की बात कर ले, देखिएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, ओके, सोडियम बेंजोएट और पराबैंगनी किरणों का जो इस्तेमाल है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 देखिएगा, क्या बोला, निम्नलिखित गैसों में से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना के काफ़ी करीब माना जाता है? ठीक है, तो इस गैस के परिकल्पना के काफ़ी करीब जो है, ध्यान दीजिएगा, ये माना जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम को। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 20, बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? देखिए बायोगैस में मुख्यतः जो होता है अगर हम बात कर लें तो इसमें मेनली होता है CO2 + CH4। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नंबर 21 देखिएगा, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे जो हैं देखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 को बंगाल के बैरकपुर में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए
22 देखिएगा, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है किस चीज़ को? देखिएगा, ये इंगित करती है स्टैगफ्लेशन को। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 23, ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ मिसिंग मान पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका मान, क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान हो जाएगा 34, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना की बात कर ले गाइस। देखिए ये स्थित है, अगर हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के ऊपर में, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 25, 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इसी समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 रुपये कम है, तब ब्याज की दर क्या होगी? देखिए ब्याज की दर की बात कर लें 10% हो जाएगा, यानी बी हमारा सही होगा। 26 देखते हैं, 26 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। यहाँ एस का मान ज्ञात करना है, एस का मान कितना होगा, ठीक है ना। मैथ्स आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर का क्वेश्चन का और खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए 27 देखते हैं हम लोग। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है इनमें से अगर हम बात कर लें भाई, परमाणु क्रमांक हमारा हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, 1 नॉटिकल मील का मान कितना होता है, बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल मील का मान, देखिएगा इसका मान जो है गाइस 1.852 किलोमीटर होता है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिएगा, 29 में देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो है ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब करता है या करता है? तो ये जो उद्घोषणा करेंगे देखिए केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही ये करेंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 31 देखते हैं, देखिए संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान के भाग 3 को जो है भारत की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, राइट। 32 देखिएगा, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? देखिए ऐसी भूमि को गुप्त काल में बोला जाता था खिल्य बोला जाता था, जो कि गैर कृषि युक्त भूमि होती थी, ठीक है ना। गुप्त काल की पुस्तक अमर कोश में देखिए 12 प्रकार का है ना भूमि का उल्लेख मिलता है। उर्वरा, उसूर, मरु, अपृहत, सदल, पंकिल, जल, प्रायमनुपम, कच्छा, सरकरा, सरकावती, नदी मातृक और देव मातृक, इन सब का जो है इसमें जिक्र मिलता है। 33, औरंगज़ेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? औरंगज़ेब जो है देखिए वीणा बजाने में दक्ष था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय द वे ध्यान दे लीजिए, इसने अपने राज्य में संगीत वगैरह इन सब को बैन ही कर रखा था, ठीक है। 34 देखिए, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाज़ीपुर में स्थित है? देखिए गाज़ीपुर में जो है ना लॉर्ड कार्नवेलिस का जो है जो है कब्र गाज़ीपुर में स्टैब्लिश्ड मतलब वहीं पे स्थित है, ठीक है। इसका डेथ जो है 5 अक्टूबर 1805 में गाज़ीपुर में ही हुआ था, ठीक है। ये भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था या वायसराय इसको बोल लीजिए, जिसका स्मारक भारत में है या जिसका कब्र भारत में है, ठीक है। कार्नवेलिस का जन्म वैसे लंदन में हुआ था, ठीक है। चलिए 35 देखिएगा, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो बाल बजट की शुरुआत जो है देखिए 2013-14 में हुआ था, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 36 देखिए, निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? तो इन दोनों के बीच जो स्थित है अगर हम बात कर लें, देखिए गाइस ये नासका प्लेट जो है ये एस्टैब्लिश्ड है, सी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 37, 2 अस्पा सिंह अस्पा ये प्रथा किस मुग़ल शासक ने स्टार्ट की थी? देखिए ये प्रथा जो है अगर हम बात कर लें ये जहांगीर के टाइम में स्टार्ट हुआ था, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा। 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी प्रथा का एक अंग था, ठीक है ना। और 2 अस्पा सिंह अस्पा के अंतर्गत 2 और 3 घोड़े रखने का अधिकार प्रदान किया जाता था, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? कब यह अनिवार्य बनाया गया? देखिए अनिवार्य बनाया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसके बाद ही इसको कंपलसरी किया गया था। 39 देखते हैं,
सॉरी 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? गलत युग्म की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 81, ठीक है। और अगर हम बात करें लोकसभा का संरचना, बात करें आर्टिकल 80, भारत का महान्यायवादी 76, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 64। अगर हम बात करें राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों की संख्या होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का संरचना आर्टिकल 80 में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो 81 नहीं 80 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की संरचना से संबंधित कार्यकाल, ये 81 में है, 80 में नहीं है ना। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित करता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात कर लेते हैं महान्यायवादी जो है, अगर हम बात करें भारत का महान्यायवादी, ये 76 रिलेटेड है। और उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति पदेन सभा का सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी गड़बड़ है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। यहाँ क्या बोल रहा है, युग्म गलत, युग्म की बात हो रही है, तो ए और बी हमारा गलत है, सी डी गलत नहीं है, ठीक है। 40 देख लीजिए, इसका मान क्या होगा ये बताना है। 40 में जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41, अशोक ने अपने किस शिलालेख में भी भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है? देखिए, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जो इन्होंने घोषणा करी है, ये देखिए चौथा शिलालेख में करा है इसने, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 देखिए, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, तो पॉजिट्रॉन ऐसा कण है जिसके ऊपर इकाई घन आवेश होता है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 43 देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन होते हैं, देखिए इंसुलिन, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 44 देखिएगा, निम्न में से कौन द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या में शामिल थे, ठीक है। तो इसमें जो शामिल की अगर हम बात कर लें, बैकुंठ शुक्ल इसमें शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। 45 देखिएगा, एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, तो वो कौन सी बीमारी है? देखिए, वो बीमारी है हीमोफीलिया की, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया कब? कब पृथक किया गया था, कब अलग किया गया था? तो देखिए, अगर हम बात कर लें 1937 में जो है इसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। समझिएगा अभी ये जो हम बोल रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान आया जो 1937 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो अलग कब किया गया? 1937 में किया गया था, क्लियर है। चलिए 47 देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी हमारी जाति के पिता कहा है? देखिए, ये किसने कहा है? तो भाई ये कहा है, अगर हम बात करें, हेनरी विवियन डोरोजियो ने। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। 48 देखिएगा, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन किसने लोकप्रिय बनाया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था सैयद हैदर रजा ने, बी करेक्ट होगा। 49, निम्न में से कौन नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में जो सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिए, गेहूं इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 50, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, इनमें से समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता नहीं की अगर हम बात कर लें भाई, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की देखिए, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, ये है इसकी विशेषता। आर्थिक विषमताओं में कमी, ये है इसकी विशेषता। केंद्रीकृत नियोजन इसकी विशेषता है। आर्थिक नियोजन, ये भी इसकी विशेषता है। ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की उपरोक्त सभी विशेषताएँ हैं, ठीक है। 51 देखते हैं, यहाँ पे जो है देखिए, a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करना है। इसका मान की बात कर ले भाई, देखिए 2 हो जाएगा, सी करेक्ट होगा हमारा। 52 देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याओं a और b है तो a + b/a² कितना होगा? देखिए, इसकी हम बात कर लें भाई, ये हो जाएगा 2/9। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 53 देखिएगा, क्या बोल रहा है
किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया? देखिए विभाजित हो गया था कब? द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा? देखिए तो यह जो है, अगर हम बात कर लें, मांग के स्तर में गिरावट, इसको हम लोग बोलेंगे। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 55, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव है ना, अगर हम बात कर लें तो ये 5/6 सदस्यों का होता है। तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 देखिएगा, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो यूनियन बजट में जो राजकोषीय घाटा होता है वो देखिए आंतरिक और बाह्य आधार में शुद्ध वृद्धि के आधार पे होता है, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट होगा। 57 देखिए, निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से क्या प्राप्त नहीं होता है? देखिएगा मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। डी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। मोती मोलस्का वर्ग के अंतर्गत ये आता है और ये घोंघा से प्राप्त होता है, ठीक है। 58, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है देखिए ये मुंगेर जिले के अंतर्गत है। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 देखिएगा, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? धमनी का काम क्या नहीं है? तो धमनी का जो इनमें से कार्य नहीं है, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, नहीं, ये इसका कार्य नहीं है। जो रुधिर वाहिना हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उनमें धमनी, उन्हें ही धमनियाँ कहते हैं, है ना। और धमनी का कार्य यह नहीं है कि इसमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बहेगा, ये नहीं इनका काम है, ठीक है। क्लियर। 60 नंबर, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग की अगर हम बात कर ले, देखिए 6 रोग जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। 6 तपेदिक या यक्ष्मा, ये सब डॉग रोग के भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? देखिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन की अगर हम बात कर लें 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 62 देखिएगा, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी में बनाया गया है? तो ये जलाशय की अगर हम बात करें किस नदी में बनाया गया है गाइस, तो देखिए ये बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर में। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? इससे संबंधित की बात करें जो नहीं थे, देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं इससे रिलेटेबल ये नहीं है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1934 में पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ठीक। 64 देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें वो देखिए होता है पोटेशियम। बी करेक्ट होगा। 65, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ठीक है। हेस्टिंग्स के द्वारा देखिए 1765 से 72 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया हुआ था, ठीक है। चलिए 66 देखते हैं, निम्नलिखित से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? दादा भाई नौरोजी जो हैं देखिएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके ये लेखक नहीं हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इसके लेखक ये हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इसके लेखक ये हैं। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इसके भी लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। सिर्फ डी वाला जो है इसके लेखक ये नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं, ठीक। 67 देखिए, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? देखिए इसका जो वर्णन है कठोपनिषद के अंतर्गत जो है इसका वर्णन मिलता है, ठीक। 68, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल कितना है? तो बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल की बात कर ले भाई, देखिए 2017 से 2022 है, ठीक है ना। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 69, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इसमें सुमेलित की बात कर ले कौन नहीं है गाइस, देखिएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र,
जो है ये रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन तराई प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, कौन सुमेलित है की बात हो रही है, तो ये सुमेलित है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सुमेलित है। बाकी जो है अगर हम बात कर ले, ये सारे जो हैं सुमेलित नहीं है, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 70 नंबर। ABC एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य A ने कितने दिन में पूरा किया है? तो शेष कार्य जो है A देखिए 10 दिन में इसने पूरा किया है। C हमारा सही हो जाएगा। 71 देखिएगा, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किनका उदाहरण है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट के जो पर्वत श्रेणी होते हैं ये उदाहरण है ब्लॉक पर्वत के। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 देखिएगा, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः ये क्या है? देखिए अगर इसकी हम बात कर लेना तो ये है जल में, ठीक है। क्लियर। मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल एवं जल का अपमान जो है क्रमशः 1:44, 1:1.47 एवं 1.33 होता है। प्रकाश की अधिकतम गति जल में ही होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसमें चूना पत्थर का जो इस्तेमाल है वो देखिए फ्लक्स के रूप में होता है। डी हमारा है ना करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ पे है? सुमेलित की बात करें, देखिए एस्किमोज ये कनाडा से सुमेलित हैं, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह जनजाति मूलतः ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर और ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया तक ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। 75 देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये कानून कब बना सकते हैं? देखिएगा ये अनुच्छेद 250 के अंतर्गत है ना, 250 के आधार पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 76, निम्नलिखित में निगुण भक्ति संत कौन थे? निगुण भक्ति संत की बात कर लें, देखिएगा गुरु नानक, रविदास, दादू हरदयाल, ये जो है सारे के सारे निगुण भक्ति संत के परंपरक थे, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा दादू दयाल, गुरु नानक, ये सब जो है निगुण भक्ति के संत थे, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेंटीमीटर में तथा बी 45 सेंटीमीटर में तय करता है। सेकंड्स में, सॉरी सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, सेकंड्स में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितना मीटर से हराता है? तो ए जो है बी को ध्यान दीजिएगा 20 मीटर से हराएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकारी बजट में जो एक पूंजी प्राप्ति की बात कर लें, देखिएगा इसमें पूंजी प्राप्ति क्या होता है सरकारी बजट में? तो इसमें पूंजी प्राप्ति जो होता है सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, यही होता है पूंजी प्राप्ति, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 79 देखते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? हीमोग्लोबिन का विलय जो है देखिए केंचुआ में होता है, ठीक है। डी हमारा सही हो जाएगा। 80, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? देखिएगा ध्वनि तरंग में जो विद्यमान नहीं है, ध्रुवन जो है ये ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 81, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए कोई इकाई किसकी नहीं है, तो भाई ये जो है सापेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 82 ध्यान दीजिए, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए सिक्रेटिन हार्मोन जो है अगर हम बात कर ले, देखिए ये ग्रहणी द्वारा जो है ये स्रावित होता है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हार्मोन पूरे शरीर में पानी को नियंत्रित करता है और पेट, पैनक्रियाज और यकृत में स्रावित को विनियमित करके डुओडेनम के पर्यावरण को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 83 क्या है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया कार्य क्या होगा? तो उसमें जो किया कार्य होगा वो देखिए शून्य रहेगा, ठीक है। ए करेक्ट होगा। 84, वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक, इसके लेखक की बात कर लें तो रोमिला थापर जो हैं इसकी लेखक हैं। वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक सी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
85। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इससे जुड़ने की जो अधिकतम आयु है देखिएगा 60 ईयर्स है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 86। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों के से संबंधित है? खोलोंगछू पनबिजली परियोजना देखिए संबंधित है, अगर हम बात कर लेना तो ये रिलेटेबल है देखिएगा भारत और जापान से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी ये इंडिया और भूटान से रिलेटेड हो जाएगा खोलोंगछू पनबिजली परियोजना, ठीक है। 86 का डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 87। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? जिस 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 कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए उसके अध्यक्ष थे, अगर हम बात करें, विशन नारायण धर जी, ठीक है, और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की बात कर लें, इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 89। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा जो उत्पाद की शुरुआत नहीं की गई, अगर हम बात कर लें, देखिए पान की शुरुआत इनके द्वारा नहीं की गई। अनानास, काजू, तंबाकू ये सब इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। पान की खेती सबसे पहले मालिया द्वीप पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 90। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध की बात कर ले, ये हुआ था 1707 में, ठीक है। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र साहू और उनकी बहू ताराबाई के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 91। पटना लॉ वीकली के संस्थापक कौन थे? पटना लॉ वीकली के संस्थापक, देखिए इसके संस्थापक थे, अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये 1915 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1915 में स्वर्ण पदक के साथ विधि प्रस्नातक की परीक्षा भी इन्होंने पास किया था, ठीक है, 1915 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ के क्षेत्र से ही डॉक्टर की उपाधि भी इनको हासिल हुई थी, ठीक है। तो इसके संपादक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 92 देखिए, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा गठन की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो मुंगेर में किसान सभा गठन श्री कृष्ण सिंह शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था, है ना। मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। 93। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग की बात कर ले गाइज, ये स्टार्ट हुआ था देखिए 12वीं शताब्दी से। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 94। राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? देखिए राज्य विभाग की स्थापना जो है, अगर हम बात करें, सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये करी गई थी। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के दौरान कई समितियों का गठन किया गया था। सरदार पटेल जो है राज्य समिति के अलावा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामले की समिति के भी अध्यक्ष ये थे, है ना। चलिए 95 देख लेते हैं हम लोग। संघनन क्या है? संघनन गाइस, संघनन की बात कर ले, देखिए वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यही है संघनन। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 96। ऑडियोमीटर क्या नापता है? देखिए ऑडियोमीटर जो है, अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए ये ध्वनि की तीव्रता जो है ये ऑडियोमीटर नापता है, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। 97। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इनमें से जो रेडियोधर्मी तत्व की बात करें, देखिए कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक रासायनिक तत्व है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 48 होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 98। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के चालुक्य द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1178 में ये पराजित हो गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। 99। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? तो सती प्रथा प्रतिषेध कानून जो है, अगर हम बात कर लें गाइज, देखिएगा 1829 में पास किया गया था, ठीक है ना। तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 100। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी ये जो सहायक नदियां हैं, ये देखिए गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बी करेक्ट हो जाएगा।
101 देखिएगा, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सॉरी, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है अगर हम बात कर ले गाइज, ये कब हुआ था? तो गाइज ये हुआ था 1909 में। बी सही हो जाएगा हमारा। 102 देखते हैं, नील नदी की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तो उनको जो क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता वो था देखिए तवान का, ठीक है ना। नील की खेती से छूट प्राप्त करने के बदले नील किसानों को तवान नामक कर देना होता था। भारत में पहला नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए 103, निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इनमें से जो सही सुमेलित जोड़े की बात कर लें तो ये जोड़ा है देखिए अपघटक जीवाणु का जोड़ा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 104, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो ये 4 मठ जो है ज्योति मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ इनके आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? इनमें से जो सल्फा औषधि की बात कर ले कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। सल्फा औषधि जो है देखिए सिबाजोल जो है ये एक सल्फा औषधि है। सी करेक्ट हो जाएगा। ये कम समय में प्रभावी सल्फा ड्रग है, ठीक है। 105 देखते हैं हम लोग, सॉरी 106 देखते हैं, सिबाजोल, ठीक है। 106 देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है जमाली था, ठीक है, इनका दामाद भी था, ठीक। 107, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? देखिए माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में। बी करेक्ट होगा। 108 देखते हैं, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। तो कनाडा नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, चाइना नहीं है। कौन से इसके क्षेत्र है माओरी जनजाति का? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे ई, अगर हम बात करें नहीं की बात करें तो यहाँ एक से अधिक जगहों पे ये नहीं होती है और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 109 की ओर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कार्य कब पूरा हुआ? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कार्य जो है अगर इसकी बात कर ले ये पूरा हुआ है साल 2012 में। बी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 में तैयार किया गया था और इस योजना का निर्माण कार्य 2001 से स्टार्ट हो गया था। इस योजना में टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए 110 देखते हैं हम लोग। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? अन्य दूसरे राज्य की भागीदारी की बात कर लें तो ये दूसरे राज्य हो जाएगा देखिए उत्तर प्रदेश। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। 111 देखते हैं, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH चतुर्भुज योजना का अंग है? चतुर्भुज योजना का अंग इनमें से कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए तो इसका अंग की बात करते तो ये हो जाएगा NH2। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 112 देखिएगा, ब्रिटिश शासन दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन दौरान ये प्राप्त हुआ था 1912 में। 1911 में बंगाल जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो बंगाल का जो विभाजन है इसको स्थगित किया गया। उसी समय जो है बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, लेकिन 12 में ये प्रॉपर प्रभावी हुआ था, ठीक है ना। 13 देखिएगा, भारत में नीति आयोग कब गठित की गई? तो भारत में नीति आयोग जो है देखिए गठित की गई थी 1 जनवरी 2015 को। डी करेक्ट हो जाएगा। 114, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे कौन था? तो वो शासक था देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में अगर हम बात कर लें देखिए बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन दोनों ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी ये दोनों ही हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक से अधिक टाइप के, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान ये किधर है? तो ये देखिए पटना में है, ठीक। वाल्मीकि नगर अभयारण्य कहाँ है? तो ये भाई चंपारण में है, ठीक। कैमूर अभयारण्य ये कहाँ है? तो देखिए ये रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? ये देखिए बोध गया में है। और राजगीर अभयारण्य अगर हम बात करें ये नालंदा में हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कूट हमारा ए वाला यहाँ बैठ जाता है। चलिए 17 देखिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार की बात कर लें तो ये था हमारा नूरुल अनवतार, ठीक है।
नुरुल अनवतार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था, और पटना में इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 18, यस, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो है ये भाई किन की सीमाओं पर एस्टैब्लिश है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कार्डमम पहाड़ी जो हैं भाई साहब ये हैं केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर। सी करेक्ट हो जाएगा। 119, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो ये प्रतिष्ठापित है राज्य के निर्देशक तत्वों में। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 120, भारतीय संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो भारतीय संसद ने पर्यावरण बिल की बात कर लें, ये पारित किया था देखिए 1986 के अंतर्गत। डी करेक्ट हो जाएगा। 121, आरबीआई के किस विजन डॉक्यूमेंट का शीर्षक भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली है? तो भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली, ये जो शीर्षक है देखिएगा, ये विज़न 2019 और 21 के अंतर्गत है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 122 पे। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 123। किस कंपनी ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC ने। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 124। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया देखिए नेपाल के जनरल को, ठीक है। ए करेक्ट होगा। 125, कौन सा भारतीय शहर IQ एयर वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग 2021 में टॉप पर है? तो ये शहर है दिल्ली। बी करेक्ट हो जाएगा। 126 देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी NCA के अगले प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो NCA के अगले प्रमुख के रूप में अगर हम बात कर लें, नियुक्त हुए हैं VVS लक्ष्मण जी। सी करेक्ट हो जाएगा। 127, किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपना पहला ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 128 देखिएगा, 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम रैंकिंग ट्रेस मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या था? तो इसमें भारत की रैंक की बात कर लें तो ये रैंक था 82वां। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 129, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है देखिएगा तेलंगाना गांव को, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। 130, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं मैरी कॉम। बी हमारा सही हो जाएगा। 131, 2031 ICC पुरुष 50 ओवर की विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी की अगर हम बात कर लें, देखिएगा इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका ये मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे, तो हमारा ई वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 132, भारत और डैश ने अंडमान सागर में भारत से 12 से 14 नवंबर 2021 तक कोऑर्डिनेट पोर्टल कॉर्पेट अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन किया है। तो यह आयोजन किया है थाईलैंड ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 133, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह डिडीमोस का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्र ग्रह पूर्णनिर्देशन परिपथ डार्ट लॉन्च किया? तो ये स्टार्ट किया देखिए नासा ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा 34 है, 2021 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? तो ये वर्तमान मूल्य पे बात कर लें तो ये रहा है 618.63 हज़ार करोड़ रुपए। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिए, निम्नलिखित में से किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया है अगर हम बात कर ले तो ये किया गया देखिए रजनीकांत जी को। डी करेक्ट होगा।
136। 2020-21 में उत्पादकता के स्तर चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में रहा? सर्वाधिक ये रहा था देखिए पश्चिम चंपारण जिले में। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 137 देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड, सॉरी ओके, सनराइज ओवर अयोध्या इन आवर, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात कर लें, सलमान खुर्शीद है। सी करेक्ट होगा। 138। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी दुई लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रही है? तो इन्होंने ये निर्माण कर रहे हैं ये लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला देश है मिस्र। यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। COP 27 का आयोजन मिस्र में होना है 2022 में। 140, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने किन दो देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? तो ये पुनर्जीवित किया है भारत और श्रीलंका ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा, क्या है, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? देखिए गुआंगमू लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। सी हमारा सही हो जाएगा। 142, किस राज्य ने अपने यहाँ साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह साइबर तहसील बनने वाला पहला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये मंजूरी दिया है मध्य प्रदेश ने। सी करेक्ट होगा। 143, बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2020 में कितनी रही? तो बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2020 की बात कर ले, ये रही है देखिए 3 लाख रही है। ठीक है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए 144 देखते हैं, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है, अगर हम बात कर लें देखिएगा इन 2021 में, तो आलिया भट्ट और प्रसून जोशी को। ठीक है ना, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 145, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये पहला स्थान की बात कर लें अगर हम, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 146 देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए जिसे चुना गया अगर हम बात कर लें, तो ये चुना गया है प्रथम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति या संस्था को चुना गया है? तो ये संस्था है जिसका नाम है प्रथम, उसे चुना गया है। ठीक है ना, ये संस्था का नाम है प्रथम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 147 देखते हैं, विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनने की योजना किस देश की है? तो ये योजना है देखिए अल सल्वाडोर का, और अल सल्वाडोर ने ही बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा भी अपना बना लिया है। ठीक है, चलिए 148, किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2021 जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2021 जीता है किसने? तमिलनाडु ने। ए करेक्ट होगा। 149, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सबसे गरीब राज्य है देखिए बिहार। ए करेक्ट हो जाएगा। सेट नंबर 1 से हमारा आज आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है देखिएगा, ये चुना गया है हर्षवंती बिष्ट को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 1 द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 से, और इसका कट ऑफ था 98 मार्क्स। सेट काफ़ी टफ था। अगर आपका 95 96 भी आ रहा है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 98 कट ऑफ रखा गया है क्योंकि सेट बहुत ज़्यादा टफ था। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके अपने स्कोर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।